हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल में जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो ये वाराणसी में है। वाराणसी में अब दिल्ली की व्याख्या पढ़ते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाज़ारों में हथकरघा शिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए मदद मिलेगी। इसका निर्माण लागत है 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ इसका निर्माण लागत। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई है? तो रायबरेली में। तो व्याख्या देखिए, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यह भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री जो है आपकी, जो प्रथम रेल कोच फैक्ट्री है 1995 में इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री के नाम से जो पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थापित है 1955 में। दूसरा जो है कपूरथला पंजाब में है और तीसरा जो है अपना रायबरेली में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है 1986 में, जो कपूरथला में बना था। ठीक, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो मुरादाबाद देखिए, पीतल नगरी, पीतल का जितना भी सामान आता है वहीं बनता है। मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल का बर्तन, पीतल की जो भी सामान बनता है ज़्यादा से ज़्यादा वहीं बनता है। पीतल की मूर्ति पूज दे तो मथुरा है, ठीक ना, वही बस याद रखना है आपको। पीतल से संबंधित यही एक अलग है। प्रतापगढ़ देखिए, यहाँ पर कालीन के लिए नहीं, कालीन जो है मिर्ज़ापुर है कालीन के लिए, और प्रतापगढ़ है आंवले के लिए। ठीक, बरेली में है जो फर्नीचर के लिए, बरेली क्यों है? फर्नीचर। बरेली बांस के लिए भी है, बरेली की बांस, बरेली की बांस भी संबंधित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद वो पीतल के लिए संबंधित है, और बरेली जो है फर्नीचर के लिए। सहारनपुर है कागज़ के लिए, कागज़ और लुगदी के लिए सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लिखेंगे, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार में अवसरों को सृजित करके तथा बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक, देखिए 5वें नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन से उद्यमियों को उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करेगा? तो उद्योग बंधु। ठीक, उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य के लिए उद्योग बंधु चलाई जा रही योजना। ठीक, और 6ठे नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो एक ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल नहीं है। देखिए ऑटोमोबाइल वाला में ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो उद्योग हैं, जो कजरहाट एवं चुनार मिर्ज़ापुर में है, चुर्ग जो है सोनभद्र में है सीमेंट उद्योग में, रायबरेली में सीमेंट उद्योग है, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी में, कासगंज है, झांसी टांडा जो है अम्बेडकर नगर में, ये सब सीमेंट उद्योग है। चीनी उद्योग मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि जो चीनी उद्योग है। कपड़ा उद्योग है कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ। सूती वस्त्र उद्योग है वही। ब्लैक पटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर से संबंधित है? निजामाबाद आपका कहाँ पर है? आजमगढ़ में। ठीक, वो ब्लैक पटरी के लिए जाना जाता है। ब्लैक पटरी और जो काली मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके लिए इसे जीआई टैग भी मिला है। देखिए, निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के वर्ष 2015 में काली मिट्टी और बर्तनों के लिए बर्तनों तथा ब्लैक पटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेट टैग, जो जीआई टैग के लिए
पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग के जो प्राप्त है। खुर्जा पटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के रूप में प्रदान। यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष के लिए निर्धारित करती है। जीआई टैग जो मिलता है 10 वर्ष के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही को क्या कहा जाता है? कालीन नगरी। उत्तर प्रदेश में भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश में भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। मेरठ खेल का सामान और कैंची के लिए प्रमुख केंद्र है। 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार करना है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज शहर सभी निवासियों में यहाँ इत्र उद्योग है। तो देखिए 1 नंबर सही है, लेकिन 2 नंबर सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबके यहाँ इत्र का जो व्यवसाय होई, ठीक। तो ए नंबर सही है, लेकिन आर गलत है। कथन जो सत्य है, किंतु कन्नौज को इत्र शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है, क्योंकि कन्नौज शहर में सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इस इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। तंबाकू का उद्योग भी वहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं। निम्नलिखित में से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विज्ञान नगरी कहा जाता है? तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थित। विज्ञान नगरी कहाँ है? लखनऊ में है। देखिए गीडा कहाँ है? गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? गीडा गोरखपुर में है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की संक्षिप्त नाम है गीडा जो है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी, ठीक। 12 नंबर देखेंगे, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृति औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है, ठीक। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा का केंद्र कौन होगा? बुंदेलखंड। 13 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र थोड़े ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए झांसी की रानी संबंधित है यहाँ से। देखिए वाराणसी जो है संस्कृति धर्म क्षेत्र है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है। झांसी जो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद है पीतल उद्योग। वाराणसी जो है संस्कृति एवं धर्म है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है। झांसी जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद है पीतल उद्योग। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में लालगंज में स्थित है। इसकी संस्थापना UPA 2 कार्यकाल UPA 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो पुराम्बुर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच का निर्माण तीसरी फैक्ट्री जो है रायबरेली में स्थापित की गई है। पहले नंबर पर जो है पेरमपुरा तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पर आपका है यहाँ पर कपूरथला पंजाब में और तीसरे नंबर के रायबरेली में स्थापित की गई है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका बायोटेक्निकल पार्क कहाँ है? लखनऊ, ये सुमेलित है। ट्रोनिका सिटी किसे कहते हैं? गाजियाबाद को। ट्रोनिका सिटी किसे कहते हैं? गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी, ठीक। प्लास्टिक सिटी है कानपुर देहात। प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? कानपुर देहात को। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। ITS है तो ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। बायोटेक्निकल जो टेक्नोलॉजी पार्क है जय प्रौद्योगिकी सिटी कानपुर देहात में और जौनपुर में स्थापित की गई है। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क है बंथरा उन्नाव में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना वर्तमान में कुल 62 STPCI उपकेंद्रों पर संचालित है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है तो AD लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD
परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारत का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों को डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक, देखिए सुमेलित करना है आपको। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है आपकी वहाँ पर रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में है। उसको कृत्रिम अंग निर्माण होता है कानपुर में, और उर्वरक कारखाना है फूलपुर जो इलाहाबाद में है। यहाँ देख लीजिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है रायबरेली में, टेलीफोन ट्रांसफ़र है फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण होता है कानपुर में, उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, मिलान करना चाहिए। थी में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, जो हैंडलूम है वो कहाँ है? वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में। भातखंडे संस्थान कहाँ है? तो भातखंडे आपका यहाँ पर है लखनऊ में। भातखंडे कहाँ है? संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। ठीक, देखेंगे इसकी व्याख्या, देखिए ऊपर दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ देखिए हैंडलूम है वाराणसी में, भातखंडे लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, राजीव गांधी जो है रायबरेली, मुबारकपुर मुख्तियार वो वहाँ पर है। 21 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस शहर में नॉलेज पार्क है? नॉलेज किसके पास रहता है? ग्रेट जो लोग रहते हैं इनके पास नॉलेज रहता है, तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक, याद करने की ट्रिक है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क और निर्यात संवर्धित औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला जो है हरदोई में साइंस पार्क है, संडीला हरदोई में साइंस पार्क है। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क है। इलाहाबाद इको नॉलेज, इको को इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है ना, तो इलाहाबाद आइए। इस तरह याद करिए, इको नॉलेज पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। इको नॉलेज पार्क कहाँ है? अपनी इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है तो इलाहाबाद आइए। इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इलाहाबाद आइए, पढ़िए इसको, इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी। कन्नौज में परफ्यूम पार्क है। अमेठी में है टीकम माफी एवं डिस्कवरी पार्क है, अमेठी में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन होता है फिरोजाबाद में। देखिए, निम्नलिखित वन को 2 से मिलाना है सूची को। गोटे का कार्य कहाँ होता है? देखिए यहाँ पर कुछ इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ताले के लिए क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़। अलीगढ़ यहाँ पर हो जाएगा ताले के लिए। बेत की छड़ियाँ देखिए गलत दिया है, वहाँ बेत की छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। ठीक, ताले के लिए आपका पीतल की मूर्तियों के लिए निर्माण के मुरादाबाद और मथुरा है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद मथुरा, जबकि बेत की छड़ियों के लिए बरेली है। बेत की छड़ियाँ वाराणसी की, हालांकि बेत की छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाई जाती हैं। गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में होता है, गोटे का कार्य। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो आंवला बरेली में है। आंवला एक स्थान है बरेली में। आंवला भारत में उत्तर प्रदेश में राज्य में बरेली जिले में स्थित नगर है। यहाँ पर इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्नौज को क्या कहा जाता है? ईटानगरी सही है। बुलंदशहर को चीनी मिट्टी के लिए ये भी सही है। चित्रकूट को आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए भी सही है। प्रतापगढ़ को अमरूद भी नहीं, अमरूद के लिए क्या जाना था? इलाहाबाद को। प्रतापगढ़ को आंवला के लिए। ठीक, व्याख्या वही है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने स्थापित करने का किस? रायबरेली में जो तीसरा रेल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज में की गई। यह भारत में रेल डिब्बे बनाने का तीसरा कारखाना है। ठीक, सीमेंट उद्योग कहाँ? चुर्ग। कागज उद्योग है सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा। फर्नीचर उद्योग बरेली। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा? ये नंबर। ठीक, सीमेंट उद्योग चुर्ग, कागज उद्योग सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा और फर्नीचर उद्योग बरेली। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में अब बनता प्रदान करता है।
तो क्या प्रदान करता है? डीजल और बिजली इंजन दोनों जो बन रहा है उसमें, डीजल और बिजली दोनों। देखिए जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के मडुआडीह में स्थित है। DLW भी कहा जाता है, DLW। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए कानपुर है चर्म माल, नजीमाबाद जो है प्लाईवुड, और सहारनपुर है कागज़ की लुगदी के लिए। C नंबर आपका सही हो जाएगा। फिरोजाबाद है फिरोजाबाद है कांच की चूड़ियाँ, कानपुर है चर्म माल, और नजीमाबाद है प्लाईवुड के लिए जहाँ जाता है, सहारनपुर है कागज़ लुगदी के लिए। उत्तर प्रदेश से प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्योग स्थापित किया गया है तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धित उद्योग उद्यान बृहद नोएडा में स्थापित किया गया है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया का सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। इनमें से उत्तर प्रदेश कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव है वाराणसी में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है प्रयाग नैनी में, और मॉडर्न बेकरी है कानपुर में है। यही मतलब मॉडर्न बेकरी जो है कानपुर में है, यहाँ लखनऊ दिया था। तेल शोधक संयंत्र है मथुरा में। देखिए मॉडल बेकरी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI प्रयागराज के नैनी में, रायबरेली शहर में स्थित है। भारत का उपक्रम है। ठीक। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में तथा कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव और संत कबीर नगर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। ठीक। तो D नंबर सही है आपका। उत्तर प्रदेश में की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव जो प्रकृतियाँ हैं सेवाओं को निराशाजनक संभावना दर्शाती हैं, सेवाओं को। D नंबर में सीमेंट उद्योग चूर्ण से है। कागज़ उद्योग जो आपका है, कागज़ उद्योग आपका सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है आपका कानपुर, फर्नीचर है बरेली। B नंबर। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है तो C नंबर 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई है। 2.8% की वृद्धि हुई। जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, सर्वाधिक वृद्धि दर वृद्धि दर प्राप्त की गई है। देखिए 36 नंबर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में स्थित है। इसके अलावा जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में, मोदीनगर कहाँ, गाजियाबाद में भी है। ठीक। 37 नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ, सहारनपुर में। स्कूल सहारनपुर में उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज़ जो उत्पादन जनपद है, यह स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है यहाँ पर, जिनके कारण मुद्रण एवं प्रकाशन का एक प्रमुख उद्योग उभरा है यहाँ से। D नंबर सही है। 38 नंबर कहता है रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यह बॉक्साइट के उपयोग में एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को स्थित है। यह कारखाना USA में सहयोग से स्थापित किया गया है। 39 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इनकी निकटता तो शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहाँ पर स्थित है जो वहाँ पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिडला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है तो कानपुर है। उत्तर प्रदेश में कानपुर को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में की गई।
इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई? 1960 में। 1960 में उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग संबंधित कार्यों को देखरेख 1960 में गठित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योग को स्थापित करना था, रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोएडा और कानपुर में। नोएडा और कानपुर में जो देखिए उत्तर प्रदेश में जो निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। देखिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य अंशधारी राज्य शासक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धमपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश में देशलाई के लिए बरेली है। उद्योग कहाँ है? बरेली। उत्तर प्रदेश देशलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर देशलाई के लिए कारखाने हैं, देशलाई कारखाने हैं। दादरी, चुनार, चूर्ग जो ये सब सीमेंट के लिए है। डाला कारखाने हैं सीमेंट के लिए। देखिए अभी पढ़ते हैं। दादरी, चुनार एवं चूर्ग, डाला सभी जो डाला हैं सभी सीमेंट कारखाने हैं। संप्रति उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर उपलब्ध है, जो कि सीमेंट निर्माण के लिए मुख्य तत्व हैं। सोनभद्र जिले में स्थित चूर्ग तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों पर उपलब्ध होता है। एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में, इसमें देखिए गलत दिया था, उसमें ही नहीं है, विवादित है, क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में कोई एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है। खतौली जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पे है। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर है। चीनी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश परंपरागत उद्योग है। चीनी उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है परंपरागत उद्योग है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये देखिए कानपुर में। देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यह दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों को तैयार किए जाते हैं। ठीक, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के लिए उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो बिजनौर है। बिजनौर, सहारनपुर और जनपद कागज, लुगदी एवं कागज गत्ते बनाते हैं, वहीं पे बनते हैं। जबकि आगरा में चर्म उद्योग है, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिए कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झांसी देखिए गुड्डो एवं नर्म मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग बरेली के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक पटरी नजीमाबाद आजमगढ़ में है ब्लैक पटरी, और काली मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। काली जो मिट्टी के बर्तन है। कत्था जो है बरेली, कत्था उद्योग बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। प्लाई उद्योग है सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद, बिजनौर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे काली मिट्टी के बर्तन कहाँ है? नजीमाबाद। तो एक अचार कहाँ है? देख लीजिए, एक अचार बी में है, ये एक ही सही है। देखिए
चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? तो ये चीनी मिट्टी के जानते हैं खुर्जा में है बुलंदशहर। पीतल शिल्प, पीतल वाला आप जानते हैं मुरादाबाद। शीशा और शिल्प जो है फिरोजाबाद। सही है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर है। देखिए काली मिट्टी के लिए बर्तन के लिए निज़ामाबाद है आजमगढ़ में, जो पटरी ब्लैक पटरी के लिए भी संबंधित है। चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा है बुलंदशहर। पीतल के लिए है मुरादाबाद और शीशा के लिए है फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य का चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आगरा में। उत्तर प्रदेश में चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में ईस्वी में की गई। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो ये डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर, ये नहीं है। देखिए शाहजहाँपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के आगामी निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। निम्नलिखित में सम्मिलित करना है आपको सूचीवन सूची। खेल का सामान जो है मेरठ के लिए। दियसलाई उद्योग है। दियसलाई उद्योग आपका कहाँ हो जाएगा? खेल का सामान मेरठ। दियसलाई उद्योग बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। ठीक, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? 57 नंबर देखिए। अलीगढ़ है ताला के लिए, सही है। मुरादाबाद है पीतल नगरी के लिए, भी सही है। ये दोनों सही है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भी सही है। मेरठ जो है चाकू के लिए नहीं है। मेरठ जो है आपका रामपुरिया चाकू के, रामपुर जो है ना चाकू के लिए, रामपुरिया चाकू नहीं होता है। मेरठ कैंची के लिए है। मेरठ में देखिए मेरठ सामान के खिलौने और कैंची भी आता है। अलीगढ़ ताला। मुरादाबाद आपका पीतल नगरी। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये आपका प्रयागराज जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है। प्रश्नार्थ विकल्प में प्रयागराज के अतिरिक्त 3 शेष जो निर्यातक विकास केंद्र के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं के विवरण निम्न दिए हैं। आगरा सिल्क और कारपेट के लिए और हस्तशिल्प सामान के लिए। संगमरमर उत्पाद बैग आदि के लिए। खुर्जा पटरी, सिरामिक टाइल्स आदि के लिए। और मेरठ टेक्सटाइल के लिए। खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि के लिए। ठीक। काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर और प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ द वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सहारनपुर में प्रदेश में काष्ठ नक्काशी के उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया गया जाता है। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़। चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद में, शाहजहाँपुर में नहीं है। कालीन उद्योग भदोही है। चिकन उद्योग लखनऊ। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शाहजहाँपुर और भदोही तुरंत कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि शाहजहाँपुर को शहीदगढ़ या शहीदों का नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, अब उद्योग का कल नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल।